सिंध हुकूमत की मकामी काउंसिल्स के लिए नवंबर के 50% फंड्स की मंजूरी। कराची की TMCs के लिए 1.5 अरब से ज़ायद फंड्स जारी। मजमूई तौर पर 2 अरब 10 करोड़ 6 लाख 8 हजार रुपए जारी। फंड्स का इजरा तनख्वाहों, पेंशन और तरक्याती अखराजात के लिए किया गया। कराची के 3 अजला में पानी की बंदिश का दूसरा रोज। हब केनाल से पानी की सप्लाई मुअत्तल, मरम्मती काम जारी। जिला गरबी केमाड़ी बस्ती के रहायशी मुतासिर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को आगाह कर दिया। शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। वाटर कॉरपोरेशन में DMD का अहदा खत्म। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तैनात। ग्रेड 19 के अमाल खान को तैनात किया गया। खालिद हुसैन खुरोस टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद तैनात। बाबर अली मंगरानी को सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड कराची रिपोर्ट करने की हिदायत। एक बटन दबाएं, मुलाजमत हासिल करें। सिंध में तमाम सरकारी मुलाजमतें सिर्फ एक क्लिक पर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। शफाफ तरीके से नौजवानों को नौकरियां देने का ऐलान। नौकरियां देने में मुश्किलात का भी एतराफ। शिकवा किया, अदालतों में जाने से मामलात ताखीर का शिकार होते हैं। हमारे जो असेंबली के मेंबरान हैं उनको बड़ी परेशानी होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। लोग कहते हैं कि जी नौकरियां कब आएंगी और कैसे मिलेंगी। फिर लोग समझते हैं कि जी नौकरी तो शायद सिफारिश के बगैर मिलेगी नहीं। अब जो चांस है ना इसके साथ कुछ गड़बड़ करने का, वो मिनिमम है और हम उस मिनिमम को भी एलिमिनेट कर देंगे। बड़े शहर में सफारतकारों की बड़ी बैठक। सनतकार अतर इकबाल का नए तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन के एजाज में इस्तकबालिया। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। जर्मन, श्रीलंकन, मलेशियन समेत कई ममालिक के काउंसिल जनरल्स रौनक अफरोज हुए। मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तानी रवायती खानों से की गई। सिंध हुकूमत और तुर्किया का दोनों ममालिक में डॉक्टर्स के तबादले पर इत्तफाक। अस्पतालों की इस्तेदाद बढ़ाने, रिसर्च में शराकत का भी फैसला। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर इसरा पिचूहो से तुर्किया के काउंसिल जनरल की अहम मुलाकात। सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने, मेडिकल टूरिज्म, जदीद तिब्बी मशीनरी पर गुफ्तगू। तुर्क काउंसिल जनरल का सेहत के शोबे में ताउन पर इजहार दिलचस्पी। मज़ार कायद पर 45 बरस कब्ल लगा फानूस, अजायब घर मुंतकिल करने का फैसला। रेजिडेंट इंजीनियर मज़ार कायद अब्दुल अलीम खान ने वाज़ेह कर दिया। मज़ार कायद बोर्ड इंतजामिया का इजलास। कदीमी फानूस के लिए मुताअद्दिद मकामात ज़ेर गौर आए। जना टर्मिनल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ऐवान सदर, सिंध असम्बली शामिल। फानूस की अस्तर नौ तनसीब के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। फानूस चीन ने तोहफा दिया। इस पर 8.5 किलो सोने का पानी चढ़ाया गया था। महंगाई, मुनाफाखोरी या इंतजामिया की गफलत। आटे की सरकारी और रिटेल कीमत में वाज़ेह फर्क। 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत 98 रुपए मुकर्रर। बाजार में 140 रुपए किलो दस्तयाब। फाइन आटा 104 के बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कीमतों में कमी के लिए कमेटी बनाने का मशवरा। आटा तो बहुत महंगा है, रोटी तो खानी है, क्या करें अभी। इससे कम होने चाहिए, जैसे 120 हो जाए, 100 रुपये हो जाए। जो बॉडी पहले थी जिसमें रिटेलर और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स हज़रात की एक कमेटी होती थी और वो उसको तय करती थी। अब तो ये है कि जब मिल वाले अपनी मर्जी से कर रहे हैं, रिटेलर जो है वो अपनी मर्जी से आटा बेच रहा है। वफाक के मातहत अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। जुडिशल अलाउंस खत्म होने के खिलाफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहिरा। मुलाजमीन का रोजाना सुबह 9 से 12 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो सिंध में आपको खर्च होता हुआ कहीं नज़र नहीं आता। तो बड़ी मालदार हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट, जो है वो सबसे मालदार सूबाई हुकूमत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आपके सामने है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिस स्पीड से काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहे हैं, लेकिन सर वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स इंडस्ट्री के लिए बोझ करार। कोरंगी एसोसिएशन ने अहम तजावीज़ दे दी। साबिक सदर जुनैद नकी बोले, दरामदी ईंधन पर 300 रुपए लीटर टैक्स से सनतों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पोर्ट से टैक्स तो लिया जा रहा है, मगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं आ रही।
कराची में सफारती रवाबित की गर्माहट, सफीरों का खैर मकदम, 3 मुल्क एक विजन, बाहमी ताउन का नया बाब खुल गया। इंडोनेशिया के नए काउंसिल जनरल की ओमान काउंसलेट आमद, इंडोनेशिया, ओमान और पाकिस्तान का तजारती हजम बढ़ाने पर इत्तफाक। और लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन की सेहत बारे अफवाहें बेबुनियाद करार, आबिदा परवीन बिल्कुल सेहतमंद हैं, अहले खाना ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया सारिफीन से गैर मुसद्दका पोस्ट हटाने की दरख्वास्त।